नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आई आप बात करूँगा मैं सिंह लगन के विषय में और नवंबर माह 2023 का 2023 के विषय में नवंबर माह 2023 के विषय में आप राशिफल के योग से या आप लग्न से देखें तो जनरली राशिफल मशहूर है। चलिए, तो एक महीने का मैं प्रेडिक्शन कहने वाला हूँ आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 2023 का सिंह लग्न के जातकों के लिए। कई बार आगे पीछे शब्द हो जाते तो चलिए स्पष्ट कर दिया। वो कई बार मैं राशिफल बोलने के लिए चूक जाता हूँ, क्योंकि मैं राशिफल तो बताया ना, राशि क्या एक्चुअली चंद्रमा देखी जाती है, तो लेकिन ज़्यादातर राशिफल ही बोलते हैं, तो कॉमन सा विषय है। लेकिन मैं आपको ये जो प्रेडिक्शन करने वाला हूँ 1 महीने की नवंबर माह की, वो लग्न से करने वाला हूँ। तो जिनका सिंह लग्न है उनके लिए सटीक, और जिनका चंद्रमा मतलब सिंह राशि है उनके लिए थोड़ा 50% के आसपास का सही निकलेगा। कि देखिए, लग्न से मैं ज़्यादा सटीक फल मानता हूँ किसी भी कुंडली में। मेरा अपना मानना है। कई लोग चंद्रमा से बताते हैं, राशि से, तो ठीक है उनका, लेकिन मैं सटीक देखा नहीं चंद्रमा से। और जिनका लग्न और राशि, अर्थात लग्न भी वही है सिंह लग्न और चंद्रमा भी वही है, बैठा हुआ सिंह लग्न में ही, लग्न और राशि एक ही है, तो उनके लिए तो आप समझ लीजिए एकदम नज़दीक ही पहुंच जाएगी बात हमारी जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं बोला कि लग्न और राशि से भी देख सकते हैं। कईयों की कुंडली में लग्न और राशि एक ही होती है। तो ये बात करते हैं आपके सिंह लग्न के जातकों की नवंबर माह कैसा रहेगा। आगे चलो उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं बहुत गोचर की वीडियो बनाता नहीं, लेकिन लग्नेश कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जब कई ग्रह बदलते हैं तो प्रभावशाली तो होते हैं मानव जीवन पे। और प्रभाव तो देखिए, मैं जैसा पीछे बोलता ही आ रहा हूँ कि वो प्रभाव तो ग्रह नक्षत्र आदमी को हर दिन, हर घंटे, हर 24 घंटे, 48 घंटे मिलते ही रहता है। घटना, दुर्घटना, कुछ अप्रिय कुछ प्रिय घटती रहती है। तो गोचर के भी जो ग्रह बदलते हैं, अर्थात आपके इस महीने क्या होने वाला है, तो उस पर हम फोकस करके बात करते हैं। तो देखिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए पिछला माह भी कोई इतना बुरा नहीं था। अब शनि को अगर उसमें छोड़ दिया जाए, शनि वक्री था, देखिए शनि अभी भी कुंभ राशि में है, तो आपके लग्न के हिसाब से सप्तम में, अब मैं ग्रह नक्षत्र नहीं गिनाऊंगा कौन कहाँ है, आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रिडिक्शन ओवरऑल महीने का क्या होगा वो बता देता हूँ, और कौन सा ग्रह बदल रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ जाएगा, उस विषय में बात कर देता हूँ, और उसी विषय से लेते हुए आपके भविष्य कथन कह देता हूँ पूरे माह का। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि देखिए, मेरा अपना मानना है, बाकी सबकी बात नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गोचर में मुख्यतः लग्न आपका और चंद्रमा मन का कारक, और कर्मेश, लग्नेश, कर्मेश और सूर्य और चंद्रमा, ये 4 स्थान विशेष रूप से माने रखते हैं, या 4 ग्रह माने रखते हैं। आपका लग्न का मालिक जो भी है सूर्य, चंद्रमा और कर्म स्थान आपका, तो आपके लग्न का तो मालिक ही सूर्य, सिंह लग्न है आपका, उसका स्वामी ही सूर्य है। तो देखिए, सबसे पहले इतने साल, 1.5 साल से अभी तक राहु केतु चल रहे थे मेष राशि और तुला राशि। 1 तारीख को ये बदल के मीन राशि में, क्योंकि वक्री चलते पीछे, तो मेष से पीछे जाएंगे, तो मीन राशि में और कन्या राशि में आ जाएगा केतु। तो मीन राशि में जब केतु आएगा तो आपका कहाँ जाएगा, अभी तक आपके कर्म स्थान पे चल रहा था, क्योंकि एक नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो कर्क लग्न बता रहा तो उधर चला गया दिमाग। तो अभी आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, भाग्य स्थान पे चल रहा था आपका मेष राशि में राहु, अब वो
1 तारीख को बदलेगा तो अष्टम में आ जाएगा, मीन राशि में, नवम स्थान में। यही होता है। वो पीछे अभी कर्क लगन का वीडियो बनाया तो वो कर्क लगन मेष राशि कर्म स्थान पे आती है। मैंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दी, गलती हो जाती। चलिए, गलती को सुधार तुरंत कर लेना, वो अच्छी बात है। तो आपका मेष राशि भाग्य स्थान पे आती है। तो भाग्य स्थान पे आपका 1.5 साल से राहु चल रहा था और तीसरे स्थान पे केतु कन्या राशि में, दूसरे स्थान नहीं, हाँ बराबर तो है, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। 5 6 हाँ, तीसरे स्थान पे केतु तुला राशि में। अब देखिए, चलिए मैं अपनी बात फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। सिंह लगन की मैं बात कर रहा हूँ। आपका भाग्य स्थान पे मेष राशि में राहु चल रहा था और तुला राशि में केतु 1.5 साल से। तो अब ये बदलेगा 1 नवंबर को। तो आपकी कुंडली में नहीं बदलेगा तो सभी कुंडली में, मगर किसके किस स्थान पे जाएगा, तब आपका बदल के कहाँ जाएगा, अष्टम में, मीन राशि में। और केतु कहाँ जाएगा, द्वितीय स्थान पे, कन्या राशि। ये पहला बदलाव। तो अब ये पहला बदलाव, उसके बाद लग्न का मालिक आपका 17 को बदलेगा। तो आप बाद में आते हैं, पहले और जो ग्रह बदलने वाले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, शुक्र आपका चल रहा है लग्न में, वो 4 नंबर को बदल के चला जाएगा कन्या राशि में था, दूसरे स्थान में केतु के साथ। तो अब चूंकि आपके कर्म स्थान का मालिक है वो शुक्र, इसलिए मैंने इसके विषय में बात की। अब बुध आपके लिए तीसरे और 11वें और दूसरे स्थान का स्वामी, बुध आय स्थान का और धन स्थान का स्वामी है। अब वो बदल के कहाँ जाएगा, 7 नवंबर को। वो चल रहा है कहाँ, अभी पहले तुला राशि में, वो जाएगा कहाँ, वृश्चिक राशि, आपके चौथे स्थान पे। तो ये आपके लिए अच्छा है। और 17 नवंबर को सूर्य आपका वृश्चिक राशि में चला जाएगा चौथे स्थान पे, और मंगल में भी चला जाएगा। तो मंगल आपकी कुंडली में राजयोग कारक है, वो पंचमेश है, सॉरी वो 3 त्रिकोण का मालिक है, चौथे स्थान का और 9वें स्थान का स्वामी। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं आपकी, वो कहीं न कहीं 5 नंबर पकड़ लीजिए। हाँ, 1 नंबर को राहु केतु बदल के, उनसे विषय नहीं, मैंने पहले बता दिया गोचर में कौन से ग्रह माने रखते हैं। तो ओवरऑल आप 4 या 5 नंबर से स्थितियां आपके लिए ये माह अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से और कार्य से भी, कर्मों से भी। अब सिर्फ तकलीफ एक ही आएगी, रुकावटों के साथ होगा। कारण, अब देखिए, रुकावटों के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब अष्टम से बैठ के आपका राहु जो है वो 9वीं दृष्टि से आपके वृश्चिक राशि अर्थात शुभ स्थान को देखेगा। वो वहाँ बैठे कितने ग्रह हैं, मंगल, सूर्य और बुध, जो 30 नवंबर तक वहीं रहेंगे। तो अभी आगे जब मैं बताऊंगा दिसंबर का राशि फल या आपके लग्न का परीक्षण, तो विषय देखेंगे। और शनि भी 10वीं दृष्टि से देखेगा, ये कष्ट का कारक। तो हर कार्य आपका रुकावट के साथ होगा और थोड़ा माता को और सुख में कमी अवश्य रहेगी। कर्मों को बलवान करने की आप चेष्टा अवश्य करेंगे और हो भी जाएगा। मगर ये माह कहीं न कहीं, और ये मैं बात आपको 17 नवंबर के बाद की कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 17 नवंबर के पहले ठीक है, बेहतर है, कुछ चलती रहेगी, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। तुला राशि में रहें, पराक्रम स्थान पे सूर्य, चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा नहीं, चंद्रमा तो सवा दो दिन बदलता है। अब उसका हर घर में जाएंगे तो वीडियो 1.5 घंटे हो जाता है। मगर सूर्य 17 नवंबर तक वहीं रहेगा आपकी तुला राशि में, पराक्रम स्थान पर, मंगल भी। तो वहाँ तक स्थितियाँ कुछ गड़बड़ नहीं। 17 नवंबर के बाद भी स्थितियाँ गड़बड़ नहीं है। कर्म स्थान को देखते हैं, आपको कर्म को, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, मगर सुखों में कमी अवश्य लाएंगे। कारण क्या है, शनि और राहु की दृष्टि और गलत स्थान से।
शनि मार्गेश कहलाता है, तो वो सप्तम स्थान से दसम दृष्टि से कहाँ देखेगा? वृश्चिक राशि को। और राहु आपके अष्टम स्थान से दृष्टि देगा, और शुक्र आपका पीड़ित केतु के साथ ऑलरेडी रहेगा 4 नंबर के बाद, तो थोड़े पीड़ित तो रहेंगे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा विचलित होने की जरूरत है, सो रहेगा। लेकिन चौथे स्थान पे ग्रह बलवान है आपके, मंगल पूरा मुकाबला करेगा, और आपका लग्न का माली भी मुकाबला करेगा, मित्र के घर में है ना। तो कहने की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जिसको बड़ी सरल भाषा में एक बात कहते हैं, खेत के साथ या रुकावट के साथ। तो कुल लेके वृश्चिक लगन वालों, माफ़ कीजिएगा, सिंह लगन वालों के लिए भी थोड़ा ये समय मध्यम है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मध्यम कहूँगा मैं। और देखिए, सच बोलने की आदत है, क्या करूँ। और थोड़ा बीच में कन्फ्यूजन हुआ मुझे वो राहु को समझाने में, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण में दे दिया। वो कई बार हो जाता है, जिसे ह्यूमन एरर कहते हैं, लेकिन मैंने बाद में समझा दिया आपको सिंह लगन वालों को कि कौन सी प्लेनेट कहाँ बैठे हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से। अब वो क्या होता है, वीडियो बनाते रहे तो ग्रह नक्षत्र वही रहते, कई बार मेष, सॉरी, सिंह का मैं बात कर रहा हूँ, कर्क माइंड में आ गया होगा। तो इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ कि ये भी आपका थोड़ा मध्यम का समय रहेगा, बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ न कुछ चौथे स्थान से तकलीफ अवश्य रहेगी, सुखों की कमी का एहसास होगा। थोड़ा माता का ध्यान रखिएगा, वरना वो बीमार वगैरह पड़ सकती है। बाकी ठीक है, मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि कर्म स्थान पे बलवान दृष्टियाँ हैं आपके ग्रहों की। चौथे स्थान में मंगल, सूर्य और बुध बैठे, तो इसलिए कहीं न कहीं स्थितियों को संवार लेंगे, क्योंकि कर्म स्थान आपका अवश्य बलवान है। और आपका जो गुरु है वो भी अच्छा ही बैठा, वो 9 भाव में बैठा है और राहु से छुटकारा पा चुका है, तो भी संवारेगा। आपके व्यक्तित्व को लग्न में दृष्टि देगा ना, तो गुरु विशेष रूप से आपके क्या कहते हैं उसे, प्रोटेक्शन करेगा, आपको संभालेगा। और मंगल वो भी संभालेगा, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टियाँ एक दूसरे पे, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी और शनि की दसम, तो इनकी दृष्टियाँ परस्पर एक दूसरे के प्रति हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मंगल संभाल लेगा, अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे। लेकिन मैंने सो इसलिए कहा कि जितनी उम्मीद लगाए बैठे वो शायद ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। ये महीना ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। अगर 100 भी मिला 50%, तो घाटे पे तो नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य वो है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।